वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क के मारूफ एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत में ₹4.04 फी यूनिट कमी का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद सनती शोबाजात को रिलीफ फराहम करते हुए मुल्क की पैदावार को मज़ीद मजबूत बनाना है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का बुनियादी किरदार खुद कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को साजगार माहौल की फराहमी है जिससे मईशत मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है ताकि सनतकारों और सरमायाकारों को फ़रोग़ मिले। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को अब ग्रोथ की जानिब ले जाना नागुज़ीर हो चुका। इस मकसद के लिए कारोबारी बिरादरी की तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक ताजिर और सनतकार मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी। बलोचिस्तान के इलाका योब में सिक्योरिटी फोर्सेस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। अहम सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 29 IED, 3 खुदकुश जैकेट्स और 6 फ्रेमा कार्ड्स मुमकिन तौर पर जाली या धोखाधही वाले शनाख्त कार्ड बरामद किए गए। ये तमाम मवाद दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी के लिए जमा किए गए जिसे बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। कामयाब ऑपरेशन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकस और मौसर इंटेलिजेंस की बदौलत मुमकिन हुआ जिससे मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान को रोका गया। बरामदशुदा मवाद की तस्दीक और मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि दहशतगर्द नेटवर्क के दीगर अरकान तक रसाई हासिल की जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द अनासिर मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म है। ये कार्रवाई मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है जो अमन व अमान की बहाली के लिए नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट में जहेज और हक महर के हवाले से केस के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि हक महर में जो चीज़ें लिखी गई हैं शोहर उनकी अदायगी का पाबंद है। औरत के साथ जब शादी की जाती है तो निकाहनामे के तहत दर्ज अदायगी लाजिम है। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक महर में 40 तोला बहुत ज़्यादा है, शोहर 20 तोला अदा करने को तैयार है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि थोड़ा और दे दें तो मामला ठीक हो जाएगा। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुतालिक दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। हाफिजाबाद से आपको अपडेट करेंगे। स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया मोहम्मद अबू बकर मुगल, एग्जीक्यूटिव कौंसल रुकन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद ने सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद को सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद का हलफ उठाने के बाद मुबारकबाद पेश की है। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए सीनियर मेंबरान इत्तेहाद मीडिया ने सेठ खालिद महमूद को कलमा चौक लाए, जहां अमजद खान, शब्बीर स्वीट वाले सीनियर मेंबर इत्तेहाद मीडिया ग्रुप ने शानदार इस्तकबाल किया। मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए, तवाज़ो की गई। गाजर का हलवा, पाइनएप्पल केक, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम और चाय से तवाज़ो की गई। अमजद खान ने अपने मेहमानाने गिरामी का भरपूर इस्तकबाल किया। वहाँ से काफिला सेठ खालिद महमूद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नशरियात की रिहाइशगाह पर पहुंचा। अहले इलाका और सीनियर मेंबरान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन अबू बकर मुगल, सज्जिद दिशान नकवी और समाजी कारकुन सोशल वर्कर मोहम्मद वजीर नबी बट अत्तारी कादरी ने की। इस मौका पर चेयरमैन इत्तेहाद मोहम्मद अबू बकर मुगल ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ने जो आज इज़्ज़त दी है इसको हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। सेठ खालिद महमूद ने सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात का ओहदा मिलने पर चेयरमैन अबू बकर मुगल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस ओहदे के साथ भरपूर वफादारी करूँगा। बजरिया डाक गैर मंजूरशुदा पतंगे और डोर की पार्सल की सप्लाई नाकाम। SHO ओल्ड अनारकली वाजिद अली की टीम के हमरा कार्रवाई, खुफिया इतला के जरिए तैयार गुड्डे और ख़तरनाक केमिकल डोर की तरसील नाकाम बना दी गई। गैर रजिस्टर्ड पतंग और डोर के पार्सल खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर में डिलीवरी के लिए रवाना थे। पार्सल से 45 चरखियाँ और 50 से ज़ायद गुड्डे बरामद। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की बरवक्त कार्रवाई पर SHO और हमराही टीम को शाबाश दी गई। गुजरांवाला से इरफान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियात चौधरी शिराज सईद खोखर, जॉइंट सेक्रेटरी गुजरांवाला पब्लिक पुलिस अमन कमेटी और इरफान चौधरी CEO आफाक प्रॉपर्टी एडवाइज़र गुजरांवाला की जानिब से चौधरी मोहसिन मजीद को उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापसी और SHO थाना गखड़ मंडी तैनात होने पर उनकी ऑफिस में मुबारकबाद देने के लिए हाजिरी।
پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی پیش کی، جس پر محمد محسن مجید نے دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشیوں بھری ملاقات ہے۔ عرفان چودھری اور چودھری شیراز سعید کھوکھر نے اپنے بیان میں کہا، محسن مجید ایک کرائم فائٹر دبنگ پولیس آفیسر ہیں جو کہ ایس ایچ او کے طور پر اپنی خدمات عرصہ دراز سے انجام دے رہے ہیں۔ حافظ آباد سے نمائندے 47 نیوز قاضی شیر علی کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ڈی پی او حافظ آباد کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس رائے ملازم حسین نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ خواہ وہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑیوں کے بلیک شیشے اور بلیک پیپر لگے ہوں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح اوور لوڈنگ، بغیر ہیلمٹ، بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیور، کم عمر ڈرائیور، روٹ کی خلاف ورزی، ون وے، بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو بند کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ بغیر سیٹ بیلٹ ڈرائیونگ، فیک نمبر پلیٹ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے چلان، جرمانہ اور ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہے۔ کسی بھی فرد کو کوئی بھی رعایت نہیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد تمام شہریوں پر لاگو ہے۔ کسی بھی شہری کو کسی ٹریفک پولیس عملے یا ٹریفک کی روانی یا دیگر ٹریفک قوانین کے حوالے سے کوئی شکایات ہوں تو شہری بلا جھجک آفس تشریف لائے، انشاءاللہ ازالہ کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں ملک مونی کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی افتتاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اور رانا نومی صدر ایم ایس ایف این نے 118 نے خصوصی شرکت کی اور ریبن کاٹ کر ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر شاد باغ کے تاجر رہنما ہی موجود تھے، جن میں ملک حمزہ، ملک مجتبیٰ سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔